प्रणाम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बोले बड़ी महाराजा छत्रसाल अध्याय 23 डे में हमने परम प्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज, देवचंद्र जी महाराज और छत्रसाल जी महाराज के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंतर्गत जो कोई भी घटना है उसे श्रीमद् भागवत पुराण में, महाश्वर तंत्र में एवं कुरान, वेद, पुराण, उपनिषद और बाइबल में जो घटनाएं वर्णित है सभी का वर्णन हमने अगले 3 अध्याय में किया। महाराजा छत्रसाल सिर अफगान के साथ युद्ध जीतने के बाद उनका दरबार दूसरे दिन लगता है। उस दरबार में जितने भी सैनिक थे, वीर योद्धा थे, उनको शिरोपा दिया गया, सामंतों को शिरोपा दिया गया। उसी समय बुंदेलखंड में काशी से विद्वत तीनों प्रखंड प्रकांड महाग्रानी बद्रीदत्त, सुंदरदत्त और वल्लभदत्त बुंदेलखंड में किसी भी विद्वान की उनके साथ शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं थी। वो तीनों महाग्रानी प्रकांड पंडित धर्माचार्य छत्रसाल महाराज के दरबार में आए। छत्रसाल जी महाराज ने उनका भी सम्मान किया, विद्वत थे। उसी समय बलदेवान के मन में कुछ धर्म चर्चा का आनंद लेने के लिए उन तीनों को प्रभु श्री प्राणनाथ से चर्चा करने का न्योता दिया। बद्रीदत्त, सुंदरदत्त और वल्लभदत्त ने प्रभु श्री प्राणनाथ से निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, सच्चिदानंद सनातन सत्य धर्म के बारे में अनेकों प्रश्न किए। प्रभु श्री प्राणनाथ ने सभी प्रश्नों का भविष्य पुराण, भागवत एवं वेद, उपनिषद, हरिवंश पुराण के साथ सभी शास्त्रा से उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया। प्रभु श्री प्राणनाथ ने उन्हें बताया कि हरिवंश पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय को उस समय यह बताया था कि 28वें कलयुग में ब्रह्म सृष्टिया परम धाम से 12,000 ब्रह्म सृष्टिया ब्रह्मप्रिया प्रकट होगी। वो अकल्पनीय अविश्वसनीय घटना होगी। हरिवंश पुराण में उसकी साक्ष्य देते हुए प्रभु श्री प्राणनाथ ने उन्हें यह बताया कि जो अनहोनी घटना जो बनी और भविष्य हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में अध्याय 4 का श्लोक महाप्रभु श्री प्राणनाथ ने उन्हें बताया। प्रभु श्री प्राणनाथ ने बताया निजानंद सनातन सत्य धर्म की प्रकटीकरण की घटनाएं वेदव्यास ने राजा जन्मेजय को बताई थी। उन्होंने ये बताया अभाविनो भविष्यन्ते मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुष श्रेया कथा योगेन तांश वर्णन पूज्य निश्चंती मानवा यस्य पूजा प्रभाव एवं जैव सृष्टि समुद्र। प्रभु श्री प्राणनाथ ने बताया इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार की सृष्टि, जैव सृष्टि, ऐश्वर्य सृष्टि एवं ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होती, दूसरी जो ईश्वरीय सृष्टि है जिसके अंतर्गत इस ब्रह्मांड के 3 मालिक ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य देवी देवता आते हैं जो अक्सर ब्रह्म से निर्मित है। जबकि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं हैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया और एक वो हम ब्रह्म द्वितीय नास्ते के परिरूप वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुराज श्री कृष्ण परमात्मा सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम के अलावा किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करते। क्यों? कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही की अंगनाएं हैं। धर्मशास्त्र के साक्ष्य देते हुए प्रभु श्री प्राणनाथ निजानंद संप्रदाय की सभी पद्धति का वर्णन बद्रीदत्त, सुंदरदत्त एवं वल्लभदत्त को महाराजा छत्रसाल के दरबार में सब कुछ बताया। ये सभी बातें उस समय के जब विक्रम संवत 1740 में महाराजा छत्रसाल का विधिवत बंगला जी दरबार में राज्याभिषेक किया गया। महाराजा छत्रसाल में आध्यात्मिक शक्ति, वीरता और शौर्य के साथ धीरे धीरे वो प्रगतिशील होते गए। प्रभु श्री प्राणनाथ के सानिध्य पाने के बाद महाराजा छत्रसाल में राज्याभिषेक के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसका वर्णन हम कल के अध्याय में आगे करें। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।